हेलो गाइस। आज स्वामी विवेकानंद के जीवन से संबंधित एक प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत है। तो इस प्रेरक प्रसंग का आनंद लीजिए। कहानी इस प्रकार से है। स्वामी जी ने अपने बेलूर मठ में अनेक पशु पक्षियों को पाल रखा था। इन सब से उन्हें बहुत प्रेम था। ये पशु पक्षी भी उन्हें अपना पिता ही मानते थे। स्वामी जी ने उन सबके अलग अलग नामकरण कर रखे थे। स्वामी जी स्वयं ही उनकी देखरेख करते थे। स्वामी जी को वह पशु पक्षी बहुत प्रिय थे। स्वामी जी पशु पक्षियों को अपना कुटुंब ही मानते थे। वह अपने पशु पक्षियों के साथ मनुष्य जैसा ही व्यवहार करते थे। उनके साथ कोई भेदभाव नहीं रखते थे। कभी कभी बच्चों की तरह उनके साथ खेला करते थे। उनके पशु पक्षी भी उनके बगैर बेचैन रहते थे। उन पशुओं में एक बकरी थी जिसका स्वामी जी ने हंसी नाम रखा था। उस बकरी ने एक बच्चा जाना था जिसका नाम स्वामी जी ने मटरू रखा। उसके गले में छोटी छोटी घंटियां बांध दिया। उस बच्चे की उछल कूद से घंटियों की मधुर ध्वनि आश्रम में गूंजती रहती थी। एक दिन अचानक वह बच्चा काल कवलित हो गया। इस दुख से स्वामी जी बहुत दुखी हुए। अब स्वामी जी को चाय के लिए जब दूध की ज़रूरत पड़ती तो हंसी से याचना करते हुए कहते, हंसी, क्या मेरी चाय के लिए थोड़ा दूध दोगी? हंसी भी स्वामी जी की बात स्वीकार कर लेती। स्वामी जी चाहे जब कहते वह उन्हें थोड़ा दूध अवश्य दे देती। यह देख ऐसा लगता वह स्वामी जी की बातों को अच्छे से समझ जाती है। स्वामी जी ने अपने आश्रम में एक कुत्ता भी पाल रखा था। उसका नाम बाघा रखा था। बाघा स्वामी जी से बहुत घुल मिल गया था। जब भी स्वामी जी प्रातः बाहर घूमने जाते तो वह उनके साथ हो लेता। स्वामी जी जब गंगा स्नान करने जाते तब भी साथ में हो लेता और गंगा में कूदकर स्नान करता। लेकिन पशु तो पशु, विवेकी मनुष्य तो भटक ही जाता है। एक बार उसका व्यवहार कुछ असंतुलित हो गया। ऐसे में आश्रम वासियों ने उसे गृह त्याग कराकर दूर गंगा पार छोड़ दिया। वहाँ अपरिचित स्थान पर वह बहुत दुखी हुआ और अन्न जल का त्याग कर दिया। एक दिन उधर से इस पार आने वाली नाव पर वह कूदकर बैठ गया। यात्रियों के विरोध के बाद भी वह वहाँ से हटा नहीं और वहीं नाव पर डटा रहा। और जब नाव इस पार आ गई तो नाव से झट से कूदकर सरपट आश्रम की ओर भागा। उस समय शाम का समय था और रात हो गई थी। आश्रम का द्वार बंद था, इसलिए रात भर द्वार पर ही बैठा रहा। प्रातः जब स्वामी जी ने द्वार खोला तो बाघा आंखों में आंसू लिए स्वामी जी के पैरों पर सिर रख दिया, मानो उसे अपनी गलती का भान हो गया था और स्वामी जी के तलवे चाट कर उनसे क्षमा याचना कर रहा था। स्वामी जी ने उस पर हाथ फेरकर उसे क्षमा कर दिया। वह बहुत कमज़ोर हो गया था क्योंकि कई दिनों से मालिक से दूर होने के कारण
कुछ भी नहीं खाया पिया था। आज अपने स्वामी से मिलकर फिर से निहाल हो गया। जैसे कोई भक्त अचानक अपने भगवान को पाकर निहाल हो जाता है। स्वामी भक्त बाघा की अस्थियां आज भी आश्रम के किसी कोने में ही दफन है। तो कहानी सुनने के लिए धन्यवाद है। कहानी यदि आपको अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।